everyone, welcome back to my channel. So today is day 25 of 75 days study challenge. तो आज मैं सुबह 6 बजे उठी, उसके बाद मैंने अपना रूटीन वर्क किया और फिर मैं आरआरबी पीओ का लाइव मॉक टेस्ट लगाने बैठ गई। ये मैं टेक्स्ट बुक से लगा रही हूँ। आप सब लोग भी अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर किया कीजिए। जब हम सभी सेम मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे तो हम अपना स्कोर कंपेयर कर पाएंगे। एक हेल्दी कंपटीशन बनेगा जिसका बेनिफिट ये होगा कि हम मॉक अटेम्प्ट करते टाइम अपना 100% देंगे। तो आप लोग भी सेम मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया कीजिए। जितने भी लाइव मॉक टेस्ट अवेलेबल होते हैं उन सबको अटेम्प्ट ज़रूर कीजिए। आज मैंने जो मॉक टेस्ट दिया था उसमें मैंने बहुत सारी गलतियां की थी। लाइक रीजनिंग में मैंने जो पज़ल की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बन रही थी, मैंने उन सभी को नहीं बनाया। उसमें आई थिंक 7 से 8 पॉसिबिलिटीज़ स्टार्टिंग में मेरी बन रही थी, क्योंकि मैंने बस स्टार्टिंग की 2-3 जो कंडीशंस थी उन्हीं पे मैं पूरी पज़ल को सॉल्व करने लग गई। तो वहाँ से क्या था कि 7-8 कंडीशंस बन रही थी, पॉसिबिलिटीज़ बन रही थी, पर मैंने उनको नहीं बनाया सारों को। मैं बस 3-4 पॉसिबिलिटीज़ को लेके उन पे वर्क करने लग गई। वो उनमें से किसी से भी नहीं बन रही थी। तो ऐसे करके मैंने अपना फालतू में बहुत टाइम वेस्ट किया। तो बस ये कलाकारी मैं आगे से तो कभी नहीं करूँगी। जितनी पॉसिबिलिटीज़ बनेगी तुरंत सबको साथ में लेके ही बनाऊँगी। ऐसे करने से मेरे अच्छा स्कोर आ जाता है मेरा। पता नहीं क्यों मैंने आज कुछ अलग करने का सोचा। तो सही है, अलग करने का सोचा तो रिज़ल्ट भी अलग ही मिल रहा है मुझे। और फिर बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में क्या था ना कि एक डीआई थी, वो मतलब थोड़ी सी लेंदी, थोड़ी सी टफ़र साइड में थी, पर मुझे लगा नहीं मैं ये कर सकती हूँ, क्योंकि मैं डेली चेकलिस्ट वगैरह सॉल्व करती हूँ तो मैंने अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रखी है। वो मेरे से डीआई तो बन गई, पर वो टाइम कंज्यूमिंग थी। इस चक्कर में आगे ईजी क्वेश्चंस थे नंबर सीरीज़ के, जो कि बस लास्ट के क्वेश्चंस थे, वो मैंने पहले नहीं देखे। सो ऐसे करके मैथ्स में भी मैं थोड़ा बहुत मतलब रह गए, मेरे इजी साइड वाले क्वेश्चंस रह गए। बट मैंने जितना किया वो तो ठीक है, उससे तो मैं सेटिस्फाई हूँ। बट यही है कि मैंने जो क्वेश्चन पिक करने की जो चीज़ होती है उस पर इतना ध्यान नहीं दिया। इस मॉक टेस्ट में मैंने 61 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से 2 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए और मेरा स्कोर है 58.5 और मेरी रैंक है 643 आउट ऑफ 13,000 स्टूडेंट्स। सुबह जल्दी उठने के बाद भी मैं अराउंड 11 बजे अपनी टू डू लिस्ट बनाने बैठी हूँ। इससे पहले वैसे मैंने लाइव मॉक टेस्ट तो अटेम्प्ट कर लिया, पर उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। मुझे घर में भी हेल्प करवानी होती है, सो आज पढ़ने में थोड़ा लेट हो गई थी मैं। ये मेरी आज की टू डू लिस्ट है डे 25 की। मैंने जब टू डू लिस्ट बनाई उससे पहले मैं लाइव मॉक टेस्ट दे चुकी हूँ ऑलरेडी। फिर मुझे अभी चेक लिस्ट करनी है, इसको करने में 1 घंटा लगेगा। देन करंट अफेयर्स की क्लास लगानी है, अप्रैल जो वीक 1 है वो, इसमें मेरे को 2 घंटे लग जाएंगे। वैसे तो मैं डेली 30-30 मिनट के लिए करती हूँ, बट अब वो मेरे सिर पे चढ़ रहा है, तो मुझे ऐसे है कि मैं एक दिन में इसको पूरा निपटा दूँ। फिर मैं ईमेल वाला टॉपिक करूँगी कंप्यूटर से। ये अराउंड 3 घंटे की क्लास है। वैसे तो कंप्यूटर को 3 घंटे देना मुझे नहीं लगता कि वर्थ इट है, बट वही है, डेली मैं ऐसे आधा घंटा कर रही हूँ। तो वही है कि ये क्लास भी मेरी बहुत दिनों से पेंडिंग सी है, तो मुझे ऐसे है कि आज मैं इसको भी निपटा के रहूँगी। देन मुझे क्वांट्स की क्लास लगानी है, मेंस की। आज मैं इंग्लिश का कुछ नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि मुझे क्वांट्स मेंस पे थोड़ा फोकस करना है, इसलिए। टू डू लिस्ट बनाने के बाद में मैं सबसे पहले करंट अफेयर्स की क्लास लगाने बैठी हूँ। ये मैं अप्रैल का वीक 1 ही कर रही हूँ। वैसे तो मैं इसको बहुत बार कर चुकी हूँ। जैसे मैंने मई के स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किया था पढ़ना, तब मैंने अप्रैल की मतलब डे वाइज क्लासेस लगा ली थी ऑलरेडी। अभी मेरा जस्ट रिवीजन फेज ही चल रहा है इसका। तो ऐसा जितना टाइम नहीं लग रहा, तो मैं 2x स्पीड में इस क्लास को देख रही हूँ। ये बस मैं रिवीजन पर्पज़ से ही देख रही हूँ, साथ में अपना शॉर्ट नोट्स भी बनाते जा रही हूँ। आप लोग भी अपने शॉर्ट नोट्स अभी बना लीजिए, लास्ट में आपको बहुत बेनिफिट करेंगे। मैं अपने भी नोट्स शेयर करूँगी। जैसे मैंने लास्ट ईयर भी कुछ नोट्स बनाए थे जिनमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी आने वाले वीडियोस में कि मैंने कैसे नोट्स बनाए थे और कैसे वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और वो लास्ट मिनट में बहुत हैंडी होते हैं। मीन्स आपको इतना एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, टू द पॉइंट होते हैं वो। स्टार्टिंग में आपको टाइम लग सकता है नोट्स बनाने में, बट बाद में एकदम स्मूथली हो जाता है, ईजिली, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आफ्टर टेकिंग ब्रेक मैंने कंप्यूटर की क्लास लगाई। मेरा आज का टारगेट तो ये था कि मुझे ये क्लास पूरी कंप्लीट करनी थी 3 घंटे की, बट मुझे घर में थोड़ा काम हो गया, मैं इस क्लास को तो आज आधा ही कर पाई हूँ। बाकी 1.5 घंटे की क्लास मैं कल करूँगी। घर पर रह के पढ़ने का यही ड्रॉबैक होता है कि किसी भी दिशा से किसी भी समय कोई भी काम आ सकता है। अदरवाइज़ तो ये क्लास मैं पूरी कर देती आज ही।
पिछले कुछ दिनों में हमारे यहाँ पे बारिश हुई थी। सो बारिश के बाद में जैसे मौसम होता है उमस का, गर्मी का, तो आज का दिन भी कुछ ऐसा ही था और मेरा मन किया कि मैं कुछ ठंडा पीऊँ। सो मैंने रसना बनाया। रसना पीते हुए मुझे एकदम नॉस्टैल्जिक सा फील होता है, जैसे हम बचपन में खेलते थे, खेलने के बाद में ठंडा ठंडा कुछ पीते थे, तो बस इसलिए मैंने रसना बना के पिया। उसके बाद में मैंने ग्रामर के रूल्स को रिवाइज़ किया। वैसे ये मेरी टू डू लिस्ट में तो मेंशन नहीं था, बट मेरे पास 15 से 20 मिनट थे, थोड़ा छोटा सा मैंने ब्रेक लिया था, तो मैं कुछ बुक्स पढ़ती, कुछ और पढ़ती, तो इससे अच्छा मुझे लगा कि मैं ग्रामर के रूल से रिवाइज़ कर लेती हूँ, इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। सो अप्रॉक्स 11 मिनट लगे मुझे इन 10 रूल्स को रिवाइज़ करने में। उसके बाद अराउंड 8 बजे मैं मैथ्स की क्लास लगाने बैठी हूँ। ये मैं हर्षल अग्रवाल सर की क्लास लगा रही हूँ, अर्थमेटिक की। सर ने ये क्लास एसबीआई क्लर्क मेंस के टाइम ली थी। मैं बस अपने अर्थमेटिक के कंसेप्ट्स को ब्रशअप करने के लिए ये क्लास लगा रही हूँ। अगर आप भी रिपीटर हो तो आप ये क्लास को कर सकते हो, क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है अभी अर्थमेटिक में। सो मुझे लगा मुझे एक बार क्लास देख लेनी चाहिए। मैथ्स की आधे घंटे की क्लास करने में मुझे 48 मिनट्स लग गए, क्योंकि मैं साथ साथ में सर की क्लास को पॉज करके खुद से कर रही थी। देन सर का सॉल्यूशन भी देख रही थी, कुछ शॉर्टकट ट्रिक मिल जाए तो करके। फिर रात को डिनर करने के बाद में अराउंड 10-19 पर मैं चेकलिस्ट सॉल्व करने बैठी थी। ये मैं प्री की चेकलिस्ट कर रही हूँ। स्टार्टिंग की कुछ चेकलिस्ट करने के बाद में बाकी की अनअवेलेबल शो हो रही थी, सो मैं 30 नंबर की चेकलिस्ट कर रही हूँ और इसमें मेरी रैंक आई है 54 और स्कोर है 78 पॉइंट समथिंग। सो आपने भी अगर ये सॉल्व की हो तो अपना स्कोर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।